इस वीडियो में हम आपको बिहार बोर्ड क्लास 10th का मैथ का अभ्यास 12.2 का टोटल 7 सवाल बताऊंगा। 8 से 14 तक का पार्ट 2 वीडियो आएगी, तो आप लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपसे मिस ना हो। और सबसे पहले हम त्रिज्यखंड के बारे में इसमें दिया गया है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बेसिक जानेंगे। मात्र आपका हम 1 मिनट का समय लेंगे, फिर सवाल पर आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आपको पता है कि ये पूरा वृत्त है और ये जो है यहाँ से ये केंद्र है, ये केंद्र से ये परिधि है और परिधि तक को मिलाने वाले रेखाखंड को त्रिज्या कहते हैं। ये त्रिज्या और ये त्रिज्या से इस वृत्त का ये छोटा सा जो टुकड़ा निकला है, ये जो कलर किया गया है, इसको त्रिज्यखंड कहते हैं। अब ये टुकड़ा भी त्रिज्यखंड है, इसको ढकिए तो इसी त्रिज्या से इधर ये बड़ा सा बना है ना, ये भी त्रिज्यखंड है। लेकिन ये छोटा है, इतना छोटा है, इसीलिए इसको लघु त्रिज्यखंड, और इधर से ये देखिए इतना बड़ा है तो ये दीर्घ त्रिज्यखंड। ठीक है। अब आपका दूसरा है, ये देखिए जीवा से ये छोटा सा टुकड़ा वृत्त का निकला है ना, तो इसको वृत्तखंड, और ये रेखाखंड से इधर का भाग जो है इसको भी वृत्तखंड कहते हैं। तो ये लघु वृत्तखंड और ये दीर्घ वृत्तखंड। अब आगे थोड़ा सा समझते हैं। अब देखिए, ये त्रिज्यखंड है, यहाँ ये त्रिज्या से बना गया है, लेकिन ये जो यहाँ कोण बनता है ना, इसी को कहते हैं त्रिज्यखंड का कोण। अब यहाँ पर जैसे कि देखिए, कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर, और चाप की लंबाई थीटा बटे 360 गुना 2 पाई आर। चलिए आप डायरेक्ट चैप्टर में चलते हैं। इसी 2 फॉर्मूला से बहुत सारा सवाल जो है सॉल्व होने वाला है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। सवाल हमने लिख लिया है। देखिए, कोण 60 डिग्री, त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, इसका हमको निकालना है क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है, अभी तुरंत आपको बताए थे, थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर। थीटा हमारा 60 डिग्री दिया गया है, तो रख लेते हैं थीटा बराबर यहाँ 60 बटा 360 गुना पाई का मान 22/7, और त्रिज्या जो है 6 सेंटीमीटर, स्क्वायर है तो 2 बार 6 सेंटीमीटर। अब काट दीजिए, 0 0 काट दिए, उसके बाद 6 से काटिए, 6 4 36, 6 बार में कटा, इस 6 को काट दीजिए इस 6 से। तो देखिए, सिर्फ ऊपर में 22 बचा, नीचे में एक 7 बचता है, तो 22 और 6 को गुना करेंगे तो 6 दूना 12 का 2, बाकी 1, 6 दूना 12 1 13, 132/7, और सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आंसर आ गया हमारा। बस ये सॉल्व हो गया। अब देखिए, सेकंड क्वेश्चन आपका जो है उसको समझते हैं। दूसरा आपका देखिए क्वेश्चन है, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। अब चतुर्थांश किसको कहते हैं? देखिए, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, परिधि 22 सेंटीमीटर। तो आपको समझना पड़ेगा, जैसे कि मान लेते हैं ये हम थोड़ा सा गड़बड़ बन गया, ये मान लेते हैं हम एक वृत्त बनाए। ठीक है, ये वृत्त बनाए, इसका केंद्र यहाँ पर है, और चतुर्थांश मतलब इसको 4 भाग में डिवाइड कर दिए। तो देखिए, एक ये भाग आया ना, 1 2 3 4 भाग आ गया। तो यही एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल पूछ रहा है। अब क्षेत्रफल पूछ रहा है तो क्षेत्रफल बराबर देखिए क्या होता है, थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर। चतुर्थांश का क्षेत्रफल पूछा, तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा, वृत्त के चतुर्थांश सूत्र होता है 1/4 गुना पाई आर स्क्वायर। ये आपको ध्यान रखना है। अथवा आप इसका थीटा निकाल सकते हो, तो थीटा निकालोगे ना तो एक वृत्त में 360 डिग्री का कोण बनता है, और उसको 4 भाग में डिवाइड करेंगे तो 360/4 आएगा, काटेंगे तो 90 आएगा। तो थीटा बराबर 90 आ जाएगा एक कोण के लिए, और थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर लगाएंगे तो भी बनेगा। लेकिन डायरेक्ट बनाना है तो ये फॉर्मूला लगेगा। ठीक है। अब देखिए, हमको त्रिज्या निकालना पड़ेगा। त्रिज्या तो दिया ही नहीं है, परिधि दिया गया है, तो परिधि का ही फॉर्मूला लगाते हैं त्रिज्या के लिए। ठीक है, तो चलिए क्षेत्रफल को छोड़ देते हैं, परिधि का ही सूत्र लगाते हैं। तो परिधि बराबर होता है 2 पाई आर। तो परिधि हमारा 22 सेंटीमीटर दिया गया है, और 2 पाई आर, तो 2 पाई आर, तो पाई का मान 22/7, आर हमको निकालना है, तो आर देखिए 22, ये देखिए गुना में है तो भाग में चला आएगा ना, 22 दूना 44 होगा, और भाग में आएगा ना तो भाग का उल्टा गुना होता है। ये आएगा भाग में इधर, तो भाग में आएगा तो आपका इस प्रकार से हो जाएगा
22 दूना 44 अब बट्टा 7 भाग में आ जाएगा बराबर आर, और भाग का उल्टा गुना होगा तो 22 बट्टा 1 गुना 7 बट्टा 44 काट दीजिए 2 बार में बराबर आर, तो आर बराबर आपका आ जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। अब ये 7/2 क्या आया, त्रिज्या आया, और कैसे आया वो आपको पता है, परिधि का फॉर्मूला लगाया और आ गया। अब क्षेत्रफल में हम रख सकते हैं मान, तो 1/4 गुना पाई का मान 22/7 और आर का मान 7/2 आया है, तो 7/2 सेंटीमीटर गुने 7/2 सेंटीमीटर। अब देखिए 7 से 7 कट गया, 2 से काटिए 11 बार में कट गया। अब क्लियर है, तो क्लियर है तो अब क्या करेंगे, अब देखिए 11 को 7 से गुना करेंगे, 11 7 77, उसके बाद नीचे में 4 और ये देखिए 8 है, तो सॉरी 2 है, तो 4 दूना 8 सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल आ गया 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए तीसरा सवाल पर चलते हैं। देखिए 3 नंबर का सवाल है, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है। आप घड़ी तो देखे ही होंगे, जिसकी मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब 5 मिनट में जो है ये सुई कितना क्षेत्रफल को तय किया है उसको ज्ञात करना है। सवाल लिख लिए घड़ी के मिनट की सुई की लंबाई। अब बताइए मिनट की सुई जो होती है वो बाहर तक होती है, बड़ी होती है, तो वो ही हो जाएगी वृत्त की त्रिज्या, क्योंकि घड़ी जो होता है वृत्ताकार ही होता है, तो वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर हो गया। अब 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, मतलब हमको अगर मान लीजिए कोई घड़ी हम बनाते हैं इस प्रकार से ये अगर केंद्र है, तो अगर 5 मिनट की सुई यहाँ है और 5 मिनट में यहाँ तक आती है, तो इतना दूरी का क्षेत्रफल तो हमें ज्ञात करना पड़ेगा। तो ये तो हमको त्रिज्या पता चला, अब कितना डिग्री का कोण बन रहा है वो ज्ञात करना पड़ेगा, थीटा का मान। अब 5 मिनट में रचित कोण कितना होता है, तो आपको समझना पड़ेगा घड़ी में कुल मिलाकर कितने डिजिट रहते हैं, अंक रहते हैं, 12 अंक रहते हैं। 12 रहता है ना, 1 2 3 4 करके 12 तक रहता है। घड़ी में 360 डिग्री का कोण बनता है, तो अब यहाँ पर लिखेंगे थीटा का मान हमको ज्ञात करना है, तो 5 मिनट थीटा बराबर, तो घड़ी में एक घड़ी वृत्ताकार होता है और आपको पता है कि वृत्त में 360 डिग्री का कोण बनता है, तो 12 अंक रहते हैं, तो 360 का कोण बनता है, उसी 12 में डिवाइड रहता है। अब 12 से भाग देंगे तो 5 मिनट में आ जाएगा, 12 तिया 36, 30 डिग्री का कोण बनाता है। थीटा का मान आ गया। अब क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर। आपको समझना पड़ेगा 12 अंक डिजिट रहता है, कुल मिला के 360 डिग्री का कोण बना, और 12 से भाग देंगे तो 12 तिया 36, 5 मिनट में 30 डिग्री का कोण रचित करता है। अब देखिए थीटा का मान हमारा 30 आया, 30/360 गुना पाई का मान 22/7, त्रिज्या जो है आपका देखिए 14 सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 2 बार देखिए 0 0 कट गया, 3 से काटिए 12, 3 बार 36 होता है ना 12। अब यहाँ देखिए 7 से काटिए 7 दूना 14 और 2 से काट दीजिए 2 छक 12, 6 आया है, इसको काटिए 3 दूना 6 और इसको काटिए 11 दूना 22, तो कुल मिलाकर के आपका इधर 14 बचा, नीचे में 3 बचा, यहाँ 11, 14 11 को गुना करेंगे तो 14 एकम 14 का 4 बाकी 1, 14 एकम 14 1 15, 154/3 सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है। चलिए चौथा सवाल पर चलते हैं। 4 नंबर का देखिए सवाल है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है, तो निम्नलिखित का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है और समकोण बनाता है, आपको पता है समकोण मतलब 90 डिग्री का कोण बनाता है, तो संगत लघु वृत्तखंड और संगत दीर्घ त्रिज्यखंड। आपको वृत्तखंड बताए थे और त्रिज्यखंड भी बताए थे। चलिए पहले लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो हमने सवाल लिख लिया है, वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, समकोण बन रहा है तो 90 डिग्री का कोण बनेगा ही, समकोण में आपको पता है 90 डिग्री का बनता है। और पहला क्वेश्चन था संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला आप लिख लीजिए r² इंटू पाई थीटा बटे 360 माइनस साइन थीटा बटे 2, ये फॉर्मूला होता है। अब इसी पर सॉल्व होगा। r का मान हमारा 10 सेंटीमीटर है, तो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए पाई का मान 3.14, सवाल में ही बोला लेने के लिए, तो 3.14, और थीटा का मान 90 डिग्री है तो 90 डिग्री, और बटे में 360 है तो 360, अब माइनस साइन
थीटा, थीटा का मान 90 डिग्री है तो 90 डिग्री बटे 2। अब देखिए, अब इसको सॉल्व करना है। अब कैलकुलेशन बचा हुआ है, कैलकुलेशन देखिए करते हैं। इसको थोड़ा सा आगे कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। देखिए, जैसा कि यहाँ पर 10 है तो 10 का स्क्वायर आपको पता है 100 हो जाएगा। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, 0 से 0 कट जाएगा और 9 से ये कटेगा 4 बार में, 9 चौक 36। अब यहाँ पर ब्रैकेट में आपका 3.14 बट्टे में 4 माइनस साइन 90 डिग्री का मान। साइन 90 डिग्री का मान जो होता है एक होता है साइन 90 डिग्री का मान। आप 8.1 के बाद दूसरा चैप्टर जो है ना, उससे पहले उदाहरण में बताया गया है, देख सकते हैं उसमें। देखिए, अब 100 ये 3.14, उसके बाद बटा में 4 माइनस 1/2 है। यहाँ पर देखिए भिन्न का घटा हो रहा है, क्या करेंगे बराबर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, भिन्न का घटाव करेंगे, 4 2 का लघुत्तम 4, 4 इकाई 4 तो 3.14 माइनस 2 दूना 4 तो 1 दूना 2। फिर देखिए 100 है तो 100 जो है तो 100 यहाँ पर हम लिखेंगे 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। 3 में से 2 को घटाइए, क्या बचता है 1 बचता है, तो 1.14 बट्टे में क्या है 4 है तो 4 से 100 में भाग दीजिए, 25 बार में लगता है, बराबर 25 गुना 1.4, 25 गुना 1.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। और 25 में 1.4 से गुना करेंगे, इसको गुना कीजिएगा तो आपको आ जाएगा 28.5। तो पहला सवाल सॉल्व हुआ। चलिए दूसरा करते हैं। दूसरा प्रश्न है इसी में, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। चलिए ज्ञात करते हैं। संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा, दीर्घ का क्षेत्रफल बराबर वृत्त के क्षेत्रफल में लघु वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल आया उसको घटा देंगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर और माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल 28.5 आया, तो 28.5 घटा देंगे। अब देखिए पाई का मान 3.14, उसके बाद आर का मान 10 सेंटीमीटर है तो 10 सेंटीमीटर और स्क्वायर है तो 2 बार 10 सेंटीमीटर माइनस 28.5। ठीक है। अब देखिए 3.14 गुना 10 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए क्या होगा, माइनस 28.5। 3.14 में 100 से गुना करेंगे तो 314 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर में सेंटीमीटर स्क्वायर, और घटा देंगे 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए घटाते हैं, तो इसको घटाएंगे तो 285.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर होगा। चलिए सवाल नंबर 5 पर चलते हैं। 5 नंबर का सवाल है, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। मतलब त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है और कोण 60 डिग्री का बना रहा है। तो बोल रहे चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए, दूसरा चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, और तीसरा संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। मतलब इसमें तीनों फॉर्मूला का यूज हो जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए। सबसे पहला प्रश्न है चाप की लंबाई। चाप की लंबाई बराबर सूत्र होता है नंबर 1, चाप की लंबाई बराबर थीटा बटे 360 गुना 2 पाई आर होता है। ठीक है। अब देखिए थीटा का मान 60 डिग्री है, 60 बटा 360 गुना 2 पाई का मान 22/7 और आर का मान 21 सेंटीमीटर। काट दीजिए 7 से, 3 बार में इसको 0 0 काटिए, 6 6 36, 6 बार में कटा, 3 से काटिए 2 बार में, और इस 2 को इस 2 से काट दीजिए, तो नीचे कुछ नहीं बचता है, ऊपर में देखिए सिर्फ और सिर्फ 22 बचता है। 22 सेंटीमीटर ये हमारा चाप का लंबाई आया, 22 सेंटीमीटर। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो दूसरा क्वेश्चन है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान 60 डिग्री बटे 360
गुना पाई का मान 22/7 और आर का मान 21 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो 2 बार। देखिए 0 0 काटिए, 6 से काटिए 6 बार में 6 36, 7 3 21, 3 से काट दिए और 3 दूना 6, 2 से काटे। अब इधर 2 बचा, 2 से इसको काटिए 11 दूना 22, तो आपको बच जाता है यहाँ पर। देखिए नीचे कुछ नहीं बचता है, ऊपर में 11 और 21 बचता है। तो 11 21 को गुना करते हैं, 21 इकाई 21 का 1 बाकी 2, 21 एकम 21 2 23, 231 सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आता है। चलिए अब तीसरा जानते हैं वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है आर स्क्वायर इंटू पाई थीटा बटे 360 माइनस साइन थीटा बटे 2। यही फार्मूला होता है, आप अलग तरह से दे दिया जाए लेकिन फिर भी यही फार्मूला होता है, बस मतलब यही होता है। ठीक है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल का ये है आर स्क्वायर, आर आपका 21 है तो 21 का स्क्वायर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, ब्रैकेट पाई का मान 22/7 और थीटा का मान 60 डिग्री अब बटे 360। देखिए पाई थीटा था तो पाई का मान 22/7 और थीटा 60, उसके बाद सबके बटा में 360 था तो सबके बटा में 360 माइनस साइन थीटा, तो साइन थीटा का मान 60 डिग्री बटे 2। देखिए 0 0 6 से 6 बार में काटा। अब इसको लिख लेते हैं फिर आगे काटते हैं। एक ही बार काटने से क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगा। 21 का स्क्वायर 441 सेंटीमीटर स्क्वायर, ब्रैकेट 22 ऊपर में बटा 7 ये गुना में 6 माइनस साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 और ये भी 2 बटा में ही है। ठीक है, अब देखिए बराबर 441 सेंटीमीटर स्क्वायर, 22 को काटिए 11 दूना 22, इसको 3 दूना 6, तो इधर बच जाता है आपका 11 और इधर बता 7 21, अब माइनस इधर आपका बचता है √3/4। ठीक है, आगे अब बढ़ते हैं। अब देखिए ये 441 दोनों के गुना में है तो गुना कर देते हैं, तो आपका आ जाएगा 441 सेंटीमीटर स्क्वायर गुना 11 और बटा 21। कैलकुलेशन आप देखिए अगर ध्यान से कीजिएगा तो सवाल आपका बिल्कुल सही बनेगा। 441 को √3 से गुना करेंगे तो 441 √3/4। अब 21 से इसको काट दीजिए, 21 से कटेगा 21 दूना 42 और 21 एकम 21, 21 बार में कट जाता है। ठीक है, अब आपका क्या बचता है 21 गुना 11 तो 231, 21 गुना 11 अब माइनस 441, ये 4 से तो भाग नहीं लगने वाला है तो भाग देना भी नहीं है, 441 √3/4 यही आपका आंसर है। ठीक है, आप आंसर आपका यही हो गया। या आप इसको क्या कर सकते हैं, तोड़ करके सरल कर सकते हैं, और नहीं तो यहाँ पर भी छोड़ दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर आप अपना सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दीजिए, यही आपका आंसर है। चलिए अब चलते हैं अगला छठा सवाल पर। 6 नंबर में सवाल देखिए, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है, संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई का मान देखिए 3.14 लेने के लिए बोला जा रहा है और √3 का मान 1.73 का प्रयोग कीजिए, संकेत दिया गया है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए सवाल हमने सॉल्व करते हैं। देखिए सवाल लिख लिया, त्रिज्या 15 सेंटीमीटर, थीटा 60 डिग्री, संगत लघु एवं दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो सबसे हम लघु का पहले निकालते हैं। देखिए संगत लघु वृत्तखंड यहाँ पर बोल रहा है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर आपको पता है आर स्क्वायर पाई थीटा बटे 360 माइनस साइन थीटा बटे 2। अब देखिए कैलकुलेशन यहाँ पर आया है तो कैलकुलेशन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आर स्क्वायर है तो आर का मान कितना दिया गया है, आर का मान देखिए हमें 15 सेंटीमीटर है, तो 15 सेंटीमीटर का स्क्वायर
पाई का मान वहाँ पर बोला गया 3.14, तो 3.14 और थीटा का मान 60 डिग्री, सबके बट्टा में 360 और माइनस साइन और थीटा का मान 60 डिग्री, तो 60 बट्टे 2। अब देखिए 15 का स्क्वायर करेंगे 225, ठीक है, 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225 आने वाला है। उसके बाद देख लीजिए 3.14 है, यहाँ 0 0 काटेंगे और 6 से इसमें भाग देंगे, 6 बार में लग जाता है। तो अब यहाँ पर इनटू हम कर देते, थोड़ा थोड़ा काम देखिए करते जाइए, गुणनखंड आपको बिल्कुल आसान हो जाएगा। देखिए 3.14 बटे 6 माइनस साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है, तो √3/2 और एक 2 ऑलरेडी है बट्टा में, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या हुआ है, अब जैसे कि 225 है 3.14/6 माइनस √3/, यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो प्रोसेस को आगे हम बढ़ाते हैं, 225, उसके बाद देखिए 3.14 में 6 से हम भाग देंगे, तो 3.14 में अगर हम 6 से भाग देते हैं तो हमारा आ जाता है, आप भाग दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते, तो हमारा आ जाता है 0.523, 3 अंक तक कर लेते हैं, अप्रॉक्स में 4 भी कर सकते थे, कोई बात नहीं। ये 6 से हम भाग दे दिए, माइनस √3 का मान आपको सवाल में ही बोला गया 1.73, तो 1.73 लिए और ये 2 दूना 4, देखिए 225। अब देखिए 0.523 माइनस, अब आपको क्या करना है 1.73 में भाग देना है 4 से, तो 4 से भाग देंगे तो 0.432 और 5 बार में कट जाता है। अब इसमें से इसको घटा देंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, चलिए घटा देते हैं, थोड़ा सा आगे खिसका लेते हैं, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर 225, अब देखिए घटा लेते हैं 0 पॉइंट, इसको ब्रैकेट ऑफ कीजिए। अब यहाँ पर आपको घटाने के बाद प्राप्त होगा 0.0908 और इसको 225 से गुना कर देंगे, तो गुना करेंगे 225 से तो आपका आ जाएगा 20.43 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका आंसर। अप्रॉक्स में पॉइंट के बाद आंसर नहीं मिले तो कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए संगत लघु का आया, आप दीर्घ का निकालते हैं। तो लघु का आ गया तो दीर्घ का कैसे निकालेंगे, तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल माइनस संगत, इसको घटा देंगे लघु का क्षेत्रफल, तो पाई r स्क्वायर माइनस इसका 20.43 सेंटीमीटर स्क्वायर, पाई का मान 3.14 और r का मान 15 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर कीजिए माइनस 20.43। अब देखिए अब यहाँ पर 3.14 बराबर 3.14, 15 का स्क्वायर 225, अब 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225 माइनस 20.43, ये सब आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर में। 225 को गुना करेंगे 3.14 से, तो 3.14 से 225 को गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा 706.5, इसमें घटा देंगे 20.43 और सब आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो इसमें हमको घटाना है 20.43, तो 20.43 घटाएंगे तो हमारा 686.07 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आएगा। दशमलव के बाद नहीं मिले तो कोई दिक्कत नहीं होता है, दशमलव के पहले मिलना चाहिए। चलिए इस वीडियो का लास्ट 7वां सवाल जानेंगे, फिर पार्ट 2 में हम 14 तक जानेंगे 8 से। तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछा, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है r² इंटू पाई थीटा बटे 360 माइनस साइन थीटा बटे 2।
अब देखिए आर स्क्वायर, आर का मान 12 है तो 12 का स्क्वायर, पाई का मान 3.14 और थीटा का मान 120/360 माइनस साइन थीटा का मान 120 और बटा में 2। तो देखिए आपके बुक में साइन 90 तक का ही मान दिया है, लेकिन साइन 60 का जो मान होगा वही 120 का भी होगा। 12 का स्क्वायर 144, यहाँ देखिए 0 0 कटा, 12 तिया 36, 3 बार में कटा, 3.14/3 माइनस साइन 120 का मान अभी आपको तुरंत बताई जो 60 का होगा, √3/2 और बटा पहले में 2 है। तो 144 3.14/3 माइनस √3 का मान 1.73। ये मान आपको याद ही कर लेना है, ठीक है। याद कर लीजिएगा तो आपको फ़ायदा होगा एग्जाम में अक्सर, ठीक है। चलिए बराबर 144। अब 144 को इन दोनों से गुना करके उसके बाद घटा दे, या पहले घटा करके तब गुना कर दे, बात एक ही है, ठीक है। अब देखिए गुना करके ही घटा देते हैं, इसको पहले इससे गुना करेंगे 3.14/3 माइनस फिर 144 को इससे गुना करेंगे 144 गुना 1.73/4। अब गुना करने से क्या फ़ायदा होगा, दोनों से 144 कट जाएगा। देखिए दोनों से कटेगा, 3 चौक 12, उसके बाद 2 पर 3 8 24, 48 बार में कटा। इसको काटिए, 4 तिया 12, उसके बाद 2 पर 4 छक 24, 36 बार में कटा। तो एक 48 बार में कटता है यहाँ पर, और 48 को 3.14 से गुना करेंगे तो 48 गुना 3.14, तो 48 गुना 3.14 करेंगे तो हमारा आ जाता है 150.72 माइनस। अब यहाँ पर देखिए गुना करते हैं हम 1.73 को 36 से, तो 36 को गुना करेंगे 1.73 से तो हमारा आ जाता है 62.28, ठीक है, 62.28। और अब इसमें से हम इसको घटा लेंगे, ये सेंटीमीटर स्क्वायर ब्रैकेट करके दे दीजिए, सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए 62.28 को हमको घटाना है 150 में से, तो 150.72 में से घटाना है तो हमारा आ जाएगा 88.42। यही हमारा आंसर। तो इस प्रकार से हमने इस वीडियो में 12.2 का 7 तक सवाल जाना है। वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला वीडियो में हम 8 9 10 11 12 13 14 जाने